हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका कि परिचय का तो कोई मोहताज नहीं है। इनका परिचय आप सोशल मीडिया पे सुने ही होंगे। और क्या कह सकते हैं, गूगल में बग ढूंढने का काम किए हैं। तो इनको आप आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो गूगल की गलती निकाले हैं। गूगल में गलती है कि कुछ ऐसा गलती निकाले हैं जिसके कारण उसमें कुछ आगे आने वाले समय में गूगल अपना फिर से गूगल बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो गलती निकालने का रिवार्ड देती है। तो उसी में एक है हमारे साथ ऋतुराज चौधरी जी। इनसे बात करते हैं कि बताइए आपका नाम। मेरा नाम ऋतुराज चौधरी है और मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। और तो आपको गूगल बॉय आप बोलने मतलब कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप गूगल बॉय बन चुके हैं। तो आप पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप स्कूलिंग कहाँ से हुआ। क्या स्कूलिंग में आप पहले से ही ये हैकिंग, कोडिंग, लैंग्वेज ये सब कर रहे थे क्या? तो मेरा स्टार्टिंग बेगूसराय से हुआ था। 10th मैंने बेगूसराय से ही करा था। तो उधर से मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था ये सब CSE वगैरह फील्ड में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर वगैरह में ही लगा रहता था। तो फिर 11th IIT की प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा चला गया था। तो वहाँ तैयारी की मैंने और फिर उसके बाद मुझे पता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही जाना है। तो उधर से मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं वही सब्जेक्ट भी चुना। और आगे फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में मैं अभी तो ऑनलाइन चल रहा था। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मैं लग गया था कि मुझे एक मेरा था ड्रीम कि हाँ गूगल में कभी ना कभी बग फाइंड करना है। और पहले भी बहुत सारे कंपनीज़ में बग ढूंढ रखा था। तो मैं सोचा था कि आगे मतलब कभी ढूंढेंगे गूगल में, और ट्राई भी कर रहा था इस चीज़ पे बहुत टाइम से। और उसके बाद फिर ये मैं आपका स्कूल कौन सा है? सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल। तो उसमें क्या कोडिंग, लैंग्वेज ये सब पहले से सिखाया जाता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं था स्कूल में। तो नॉर्मल घर पे लैपटॉप था तो फिर इंटरेस्ट था उसमें। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट था और अपना इंटरेस्ट की वजह से आप सीखते रहे? हाँ, टेक्नोलॉजी में लगा रहता था हमेशा। तो आज इनका जन्मदिन है तो इनको जन्मदिन की बधाई। आपको जन्मदिन है तो आप लोग भी जन्मदिन की बधाई दीजिए इनको। और अगला क्वेश्चन है कि आप जो हैकिंग करते हैं, ये इसको हैकिंग शब्द से आदमी के जहन में ये आता है कि हैकिंग कुछ इलीगल शब्द तो नहीं है। तो इसके बारे में आप बताइए। तो हैकिंग ऐसा चीज़ है कि अगर हैकिंग बोलते हो तो आपको लगेगा, क्योंकि अभी पिछले टाइम में इस चीज़ का नाम बहुत ख़राब हुआ है बहुत चीज़ को लेके। लेकिन आगे इन फ्यूचर ये चीज़ बहुत सही चीज़ के लिए माना जाएगा, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे चला जाने वाला है। और हैकिंग के लिए भी बहुत सारा वर्ड्स है, जैसे एथिकल हैकर बोलते हैं। तो एथिकल मतलब सही चीज़ के लिए हो जाता है, और कोई गलत करता है तो वो ब्लैक हैट हैकर या अनएथिकल हो जाता है। तो वो चीज़ का भी पार्ट्स बना हुआ है। मतलब हैकिंग मतलब क्या? हैकिंग समझ सकते हैं कि ये जो हैकिंग है ये लीगल है। लीगल मतलब क्या? आप बड़ी कंपनी को आप उसकी गलती ढूंढ करके दे रहे हैं, जो कि उसका एम्प्लॉय लगा हुआ रहता है, हज़ारों एम्प्लॉय लगा हुआ रहता है, जो वो नहीं ढूंढ पाया तो वो दूसरा कोई ढूंढ करके देता है, ये समझाने के लिए कि हम देखिए आपके कंपनी में कुछ बग ढूंढे हैं। तो इसको बग भी बोला जाता है। हाँ, ये चीज़ के लिए बग ही बोला जाता है, जिसके कारण सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। जो सिक्योरिटी में आ गए, आप जैसे सुनते होंगे बहुत सारे कंपनीज़ का डेटा ब्रीच हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ में प्रॉब्लम ना होने के कारण हम वाइट हैट हैकर्स उस कंपनी से परमिशन लेते हैं और उसके लिए मतलब उसके कंपनीज़ में फाइंड करते हैं बग। बाकी ये लोग पहले से परमिशन दे रखी है, गूगल जैसी कंपनी पहले से ही वाइट हैट हैकर्स को हायर करती है और बोल रखी है कि आप मेरी कंपनी पे आइए, उसको ढूंढिए, और अगर वो चीज़ लगा कि हाँ बग जो है सिक्योरिटी के कारण दिक्कत दे सकता है तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड देती है। तो आप अभी सेकेंड ईयर में हैं? हम अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर में। कॉलेज कौन सा है आपका? IIIT मणिपुर। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि IITian है, ये IIIT मणिपुर से हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप कॉलेज कोई भी हो, आप अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। तो ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाना अच्छा बात है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो कि अच्छे कॉलेज जिनको किसी कारणवश नहीं मिला हो, तो वो अपने मनोबल को छोटा ना करें। उनका लाइव एग्जांपल ऋतुराज जी हैं कि वो भी कर सकते हैं। अगर IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, IIIT है, मतलब किसी भी कॉलेज में आप अपने लगन से आप अपना गोल को फोकस करते हुए आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो अगला प्रश्न ये है कि आपको ये इंटर्नशिप कहीं मिला है क्या? इससे पहले इंटर्नशिप, जैसे गूगल बग ढूंढने से पहले आप कहीं इंटर्नशिप किए थे? इंटर्नशिप तो मैंने बहुत पहले भी बहुत 2-3 कंपनीज़ में कर रखी है।
और एज अ मतलब मेरा एक कम्युनिटी भी है जहाँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को 200 स्टूडेंट है मेरे अंदर जो जिनको मैं गाइड करता हूँ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। अच्छा, एक कम्युनिटी बना कर। हाँ, और उससे पहले भी इंटर्नशिप में भी यही था कि मुझे आगे स्टूडेंट्स को जो मेरे से बड़े थे जो ग्रेजुएट कर रखे थे उनको मैं पढ़ाता था एथिकल हैकिंग वगैरह में। और अभी मेरी कम्युनिटी है जिसमें मैं सबको गाइड करता हूँ। तो ये आप ट्रिपल आईटी में हैं, तो ट्रिपल आईटी में ब्रांच ही आपका इथिकल हैकिंग है? सीएससी, मैं सीएससी का एथिकल हैकिंग तो वो होता है कोर्स हो गया और मेरा मेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या ऐप डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट से हट के तो वो सब तो फील्ड है। अब आप जिसको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जा सकता है। जिसको ऐप में है, जिसको वेब में जाएगा। मेरा इंटरेस्ट पहले से साइबर सिक्योरिटी में था तो मैं इस फील्ड में आया। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा हो, 11th-12th में हो या फिर कॉलेज में पहुंच गया हो, तो उनके लिए क्या इसके लिए कोई बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए क्या? बेसिक लैंग्वेज मतलब पाइथन, जावा, C++, इसका कुछ रोल है क्या इसमें? तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है और इस फील्ड में घुसने के लिए आपको सारा लैंग्वेज आना चाहिए। एटलीस्ट उस चीज़ का सिंटेक्स पता होना चाहिए सब लैंग्वेज का। जितना लैंग्वेज है, मेनली जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा मायने रखता है। एटलीस्ट स्मॉल नॉलेज भी रिक्वायर्ड है इस फील्ड के लिए। और बहुत ब्रॉड है, बहुत चीज़ का नॉलेज चाहिए होगा क्योंकि आप वेबसाइट पे अगर टेस्ट कर रहे हो तो वेबसाइट ही पूरा कोड से बना हुआ है। और जो दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए तो थोड़ा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है ही। तो ये गूगल में जो आप बग ढूंढे थे, तो ये बग क्या किस तरह का बग था या फिर कितना सेकंड के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि आप 55 सेकंड के लिए ऐसा कुछ है? नहीं, वो चीज़ तो फेक था। वो सिक्योरिटी को लेके बग था जिसके कारण आगे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, सिक्योरिटी में दिक्कत आ सकती है या कंपनी का डेटा ब्रीच हो सकता है या लीक हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ मैंने कंपनी को बताया। मतलब डेटा लीक के प्रॉब्लम को आपने डेटा लीक में कुछ लूप होल लूप होल कह सकते हैं कि उससे वहाँ से डाटा लीक हो सकता था, ऐसा? तो और कोई आपको इनाम मिला? इनाम इस शब्द में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ रहा है कि इनको इतना करोड़ का नौकरी मिल गया, इनको गूगल की तरफ से ये दिया गया। गूगल एक ऐसी कंपनी है, गूगल सिर्फ उनके वेबसाइट पे गूगल आपको कोई भी रिवॉर्ड, गूगल का जो गूगल डूडल आता है उसमें भी अगर आपका नाम दे दे एक दिन के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह का रिवॉर्ड या फिर उसमें कुछ रिसर्चर लिस्ट में? हाँ, तो गूगल में मेरा एज अ हॉल ऑफ फेम मुझे दी, मेरा नाम एज अ रिसर्चर में मेंशन किया है। और ये चीज़ अभी फिक्स नहीं हुआ है। और रिवॉर्ड देती है गूगल, वो डिपेंड करता है कि आपका बग का क्वालिटी कैसा है। तो मेरा अगर वो P0 पे जाता या P1 पे जाता प्रायोरिटी तो वो अच्छी रिवॉर्ड देती, बट मेरा P2 पे था क्योंकि अभी मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज भी नहीं था। जितना मैं किया उसको और आगे बढ़ाना पड़ता है, उसके डेटा तक पहुंचना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए अभी फिक्स नहीं हुआ है। अगर वो फिक्स होता है तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसके लिए कितना रिवॉर्ड मिलता है। तो कोई इंटर्नशिप का ऑफर ऐसा कुछ? इंटर्नशिप का खास ऑफ़र तो अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑफ़र तो मिला है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से भी मिला है कि हाँ कि आप MS के लिए आपको फ्री स्कॉलरशिप और लिविंग फ्री मिलेगा। तो ऐसा यूनिवर्सिटी? हाँ, टॉप 10 वुलहुंग यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। और उसी कॉलेज में प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, एज ए इंटर्नशिप ही मान सकते हैं। और भी बहुत सारा साइड वर्क है जो मतलब साइड से कर रहे हैं। तो गूगल के तरफ से कोई, मतलब गूगल में आप जैसे एज ए इंटर्नशिप, अभी तो आप सेकेंड ईयर में हैं, तो थर्ड ईयर में शायद इंटर्नशिप सभी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में जाते हैं? तो हाँ, अगर हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मेरा पहले से उसमें कंट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? जैसे इसमें आपके फील्ड जो CSE के फील्ड में किसको आप आइडियल मानते हैं? हैकिंग में अगर चले जाइए आप, इथिकल हैकिंग, इससे पहले भी इथिकल हैकर हुए होंगे, तो उसमें किसके जैसा आप बनना चाहते हैं? अभी टॉप एथिकल हैकर जिनका मैं मेथोलॉजी मतलब वो फॉलो करता हूँ, वो जॉसन हैडिक्स है। हाँ, तो उनको थोड़ा मैं मतलब उन पे थोड़ा फोकस करता हूँ, जो वो चीज़ करते हैं उधर ही से करता हूँ। और बाकी मेरे 1-2 टीचर्स हैं और भैया हैं, वो थोड़ा गाइड करते हैं। अच्छा, तो ऋतुराज जी से बात किए, आज इनका जन्मदिन है, तो आज के लिए इतना ही। ऋतुराज जी से सीखने की ये बात है कि कॉलेज कोई भी हो, आप अपने गोल को फोकस रखते हुए पढ़ाई करते रहिए। कोई भी फील्ड हो तो कॉलेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज में होता है क्या? अच्छा, कॉलेज के बारे में बताइए कि आपके कॉलेज का माहौल कैसा था ट्रिपल आईटी? कॉलेज तो आज तक हम गए नहीं, जो भी किए मतलब फिर भी एक ग्रुप बनता है, जैसे कि सीनियर होते हैं, सीनियर गाइड करने लगते हैं, इस तरह। हाँ, तो एक तो सपोर्ट काइंड ऑफ मिलता है, बट मेरे
कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कोई नहीं था, तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं खुद से ही सब कुछ जो किया हूँ सब खुद से ही कर रहा था। ठीक है, अभी ऋतुराज जी की माता जी हैं, तो अब इनके माता जी से थोड़ा पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको कि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, तो इसमें ऋतुराज जी कमियां ढूंढे हैं, आसान लहजे में कह सकते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे और क्या, मतलब आपको क्या अपेक्षा है ऋतुराज जी से? आगे और बढ़े। और बढ़िया करें। ठीक है, तो आज इनका जन्मदिन था, ऋतुराज जी को आप बधाई दीजिए। इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।